नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी छुपी हुई हानि की। हर 42 सेकंड में हमारे देश से एक टैलेंटेड इंजीनियर बाहर जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, हर 42 सेकंड। और ये कोई अचानक घटना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। अगर आप आईआईटी, एआईआईएमएस या फिर आईआईएम से जुड़े हैं या आपके दोस्त विदेश में सेटल हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे टैक्स के पैसों से तैयार हुए टैलेंट अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी बढ़ा रहे हैं और भारत पीछे रह गया। क्या आपने कभी सोचा है कि 2047 में जब भारत अपनी 100वीं आज़ादी मनाएगा, तब हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए क्या बचेगा? या सिर्फ यह देखकर खुश होना होगा कि हमारे टैलेंट को दूसरे देशों ने यूज़ कर लिया? और सोचिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, यह हमारे परिवारों और हमारे बच्चों और हमारे समाज की भी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 3 अक्टूबर 1965 से। उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जोन्स ने इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1965 पर साइन किए। सुनने में ये सिर्फ एक आम इमिग्रेशन रिफॉर्म लग सकता है, लेकिन इसके पीछे खतरनाक रणनीति थी। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस, न्यूक्लियर रेस और टेक्नोलॉजी रेस थी। अमेरिका का ब्रेन भी सख्त जरूरी था। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए थे, लेकिन उनके पास इतने टैलेंटेड लोग नहीं थे। और फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना भारत से टैलेंट लाया जाए। 1950 के दशक में पंडित नेहरू ने आईआईटी की स्थापना की। खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, ये इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स तैयार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये इंजीनियर्स भारत सरकार के टैक्स के पैसों से तैयार हो रहे थे। एक आईआईटी छात्र पर उस समय लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्च होता था। सोचिए, हमारा पैसा, हमारी मेहनत और हमारे टैलेंट को अमेरिका ने सीधे हायर कर लिया। लेकिन यह सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रणनीति भी थी। अमेरिका चाहता था कि भारतीय इंजीनियर्स धीरे धीरे उनकी तरफ झुकें। उच्च वेतन और बेहतर लाइफ, भारतीय इंजीनियर्स को बुलाओ और 10 से 15 गुना ज़्यादा सैलरी दो। अमेरिकी नागरिकता और एजुकेशन, उनके बच्चों को अमेरिका में पढ़ाओ। टैलेंट को भारत से हटाओ और उनकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल क्षमता अमेरिका की तरफ मोड़ दो। इस रणनीति ने 1970 तक 4000 भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अमेरिका में सेटल कर दिए। और भारत ने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा दिया कि अच्छा है, जाने दो, वो फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे। सिर्फ सोचिए, हम अपने पैसे से इंजीनियर्स और डॉक्टर बनाते हैं और फिर वो विदेश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं और हमें मिलता क्या है? बस कुछ मामूली पैसे। लेकिन असली दुख यह है कि भारत में अवसर ही नहीं थे। 1960 से 80 के लाइसेंस राज के दौरान प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन नहीं था। रिसर्च फंडिंग तो ना के बराबर थी। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार 1970 में भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.5% रिसर्च पर खर्च कर रहा था, जबकि अमेरिका 2.7, जापान 2% और इजराइल 2.5% खर्च कर रहा था। तो आईआईटी ग्रेजुएट के पास विकल्प क्या था? भारत में सरकारी नौकरी 5 से 10,000 महीना या अमेरिका जाकर $1 लाख से $7 लाख सालाना कमाना। आप क्या करते? जाहिर है अमेरिका जाते। दोस्तों, 1991 में लाइसेंस राज खत्म हुआ। सबने सोचा कि ब्रेन ड्रेन रुकेगा, लेकिन क्या हुआ? ब्रेन ड्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ। पहले केवल साइंटिस्ट जा रहे थे, अब डॉक्टर, एमबीए और ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स भी विदेश जाने लगे हैं। 2000 से 2020 के बीच 50 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल विदेश चले गए। सोचिए, एक पूरे शहर के बराबर है। आईआईटी ग्रेजुएट में 40%, एआईआईएमएस डॉक्टर में 35% और आईआईएम और एमबीए में 30% विदेश में सेटल हैं। इससे भारत को कितना नुकसान हुआ? लगभग 200
ट्रिलियन यानी 16 लाख करोड़ रुपए। और ये सिर्फ डायरेक्ट लॉस है। अगर ये टैलेंट भारत में होता, टेक इंडस्ट्रीज कहाँ पहुँचती। सिलिकॉन वैली के 15% स्टार्टअप्स भारतीय हैं, भारत में सिर्फ 2 से 3% है। हेल्थ केयर पर असर, भारत में प्रति 1000 लोगों पर 0.7 डॉक्टर्स हैं और WHO के अनुसार एक डॉक्टर होना चाहिए। हर साल 10,000 डॉक्टर विदेश चले जाते हैं। राजेश का उदाहरण लीजिए, IIT पास, कंप्यूटर साइंस में टैलेंटेड, अमेरिका में 1,20,000 साल डॉलर, परिवार खुश, लेकिन 20 साल बाद भी साल में एक बार 10 दिन के लिए आता है। माँ बाप गांव में अकेले स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सक्सेस नहीं, ये ट्रेजेडी है। यही कहानी लाखों परिवारों की है। माता पिता जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, उन्हें विदेश भेजते हैं और बाद में सालों तक अपने बच्चों से दूर रहते हैं। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, भू राजनीति भी प्रभावित होती है। अमेरिका, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया मिलकर ब्रेन इम्पोर्ट पोर्टल चला रहे हैं। हाई सैलरी, PR और सिटीजनशिप, कल्चरल और कॉलोनाइजेशन सब इसमें शामिल हैं। इसके मुकाबले चीन ने रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू किया। 2008 से 2020 में 7,000 चीनी वैज्ञानिक वापस लौट आए। आज चीन AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत से आगे है। भारत ने रामानुजन फेलोशिप, वाजपेयी और फिलोसफी जैसी स्कीम्स शुरू की, लेकिन फंडिंग कम, ब्यूरोक्रेसी भारी, आवेदन प्रक्रिया लंबी। तो कोई क्यों वापस आएगा? क्या समाधान है? हाँ, लेकिन फिलहाल असंभव। रिसर्च फील्डिंग बढ़ाओ, इकोनोसिस्टम ट्रांसफॉर्म करो, रिवर्स ब्रेन ड्रेन प्रोग्राम चलाओ, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं, क्योंकि नेताओं के बच्चे खुद विदेश में हैं। 2047 तक 2 संभावनाएं हैं। डार्क फ्यूचर, आबादी बढ़ेगी, स्किल्ड वर्क फोर्स घटेगी और भारत चीप लेबर हब बनेगा। ब्राइट फ्यूचर, जागरूकता, सिस्टम बदलना, टैलेंट को वैल्यू देना। तो आप किस भारत में जीना चाहते हैं? एक ऐसा भारत जहां हमारे बच्चे विदेश जाएं, या एक ऐसा भारत जहां टैलेंट भारत में रहे और देश सुपर पावर बने? विदेश जाना गलत नहीं है, लेकिन जब ये वन वे टिकट बन जाए और रिटर्न की कोई संभावना ना हो, तब ये ट्रेजेडी है। आपके परिवार में किसी ने विदेश जाने का फैसला लिया है? आपको क्या लगता है ये ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा कारण है? 2047 तक भारत कहाँ होगा? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्योंकि जब ये कहानी मेन स्ट्रीम में आएगी तभी बदलाव की उम्मीद लगेगी। याद रखें, ये सिर्फ यूट्यूब स्टोरी नहीं, ये बैकअप कॉल है।